छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग की केंद्र प्रवर्तित सभी योजनाओं की सारगर्भित जानकारी। पोषण अभियान। भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है। पोषण अभियान का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था। पोषण अभियान देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। पोषण अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जन्म से 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं अर्थात स्तनपान कराने वाली महिलाओं में विद्यमान कुपोषण स्तर में चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुई एकीकृत बाल विकास योजना के तहत देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को भी इस योजना के तहत पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ते में रेडी टू ईट फूड, उबला भीगा चना, देसी गुड़, भुना मूंगफली दाना, गुड़ प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता चक्रानुक्रम में प्रदान किया जाता है। 3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को उपरोक्तानुसार नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से रेडी टू ईट फूड भी प्रदान किया जाता है। गर्म पके हुए भोजन का प्रदान महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना भी कहा जाता है, प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, बाकी सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजना के तहत पात्र हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किश्तों में 6,000 रुपये की राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। सखी वन स्टॉप सेंटर। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से किसी महिला के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या अन्य कोई घटना होती है तो उसे तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पीड़ित व संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा सेवा, परामर्श सुविधा तथा सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ में पीड़ित महिलाएं टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके भी तत्काल इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना बालिकाओं को जीवित रखने, सुरक्षित रखने, शिक्षित बनाने एवं सशक्त बनाने के लिए समन्वित एवं केंद्रीयकृत प्रयास सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं की हत्या रोकना, बालिकाओं का जीवन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करना इस योजना के मूल उद्देश्य हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सोनोग्राफी सेंटर्स पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर तथा समाज को जागरूक कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लिंगानुपात को ठीक किया जा सके। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भी इस योजना के तहत काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। गौरतलब है कि बाल लिंगानुपात CSR को 0 से 6 वर्ष के प्रति 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
परीक्षा के दृष्टिकोण से आप यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 991 है, जो कि देश में 5वें नंबर पर है। 2001 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 989 था। एकीकृत बाल विकास योजना। भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक तथा बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई थी। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना आदि है। एकीकृत बाल विकास योजना दुनिया की सबसे बड़ी महिला तथा बाल विकास से जुड़ी योजना है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। केंद्र सरकार ने 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला नामक योजना 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की थी। पोषण आहार प्रदान करना, फेरस सल्फेट तथा फोलिक एसिड की नीली टेबलेट का वितरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण, एडोलोसेंट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ अर्श अर्थात किशोरियों को सेक्स एजुकेशन देना, बच्चों की देखभाल एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन देना, लाइफ स्किल एजुकेशन एवं लोक सेवाओं तक पहुंच तथा किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। 1 अप्रैल 2018 से इस योजना में केंद्र सरकार की किशोरी शक्ति योजना को समाहित कर दिया गया है तथा इस सबला योजना को समन्वित बाल विकास योजना ICDS के साथ सम्मिलित अर्थात लिंक कर दिया गया है। यह योजना वर्तमान में देश के 503 जिलों में चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में सबला योजना 17 जिलों कोरबा, कोरिया, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर, जशपुर, कवर्धा, दुर्ग, बालोद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा सुकमा में संचालित की जा रही हैं। गौरतलब है कि आपको किशोरी शक्ति योजना के नाम से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस नाम की कोई योजना है ही नहीं। छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर किशोरी शक्ति योजना का उल्लेख है। इसका कारण यह है कि इस वेबसाइट का योजना संबंधित खंड काफी समय से अपडेट नहीं हुआ है। उज्ज्वला गृह योजना। बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से उज्ज्वला गृह योजना प्रारंभ की है। सरल शब्दों में कहें तो यौन शोषण के उद्देश्य से बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं की तस्करी को ट्रैफिकिंग कहते हैं। उज्ज्वला गृह योजना में पुलिस द्वारा यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं को रहने का स्थान प्रदान किया जाता है, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं तथा उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास किया जाता है। यह हमारे समाज की कैसी विडंबना है कि यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चों तथा महिलाओं को अधिकतर उनका स्वयं का परिवार ही स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में यह योजना ही उनका सहारा बनती है। उज्ज्वला गृह योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में संरक्षण एवं पुनर्वास गृह P&R होम संचालित किए जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1972-1973 से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना का उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 जिलों रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा धमतरी में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है। स्वाधार गृह योजना। केंद्र सरकार द्वारा स्वाधार और अल्पावास गृह नामक 2 पूर्ववर्ती योजनाओं को आपस में सम्मिलित करके 1 जनवरी 2016 से स्वाधार गृह योजना की शुरुआत की गई है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत,
परित्यज्यता आदि महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विविध सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था स्वाधार गृह योजना के तहत प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 स्वाधार गृह का संचालन बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान 60:40 के अनुपात में है। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की विभिन्न घटनाओं जैसे घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह, लिंग चयन व भ्रूण हत्या आदि की त्वरित सूचना प्राप्ति एवं उस पर शीघ्र कार्यवाही होने पर भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में सहायता मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत शासन द्वारा महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू की गई है। स्वयं सेविका के रूप में काम करने की इच्छुक महिलाएं 21 वर्ष से अधिक उम्र की और शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। चयन होने पर उन्हें मोबाइल, परिवहन व्यय आदि के लिए 1000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाता है। महिला पुलिस स्वयं सेविका समाज और पुलिस के बीच जेंडर आधारित मुद्दों पर एक सेतु के रूप में कार्य कर रही है। महिला पुलिस स्वयं सेविका पुलिस स्टेशन में पदस्थ पुलिस निरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका अपने कार्य क्षेत्र में महिला व शिशु रक्षक दल का निर्माण करती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रिपोर्ट तत्काल पुलिस को करना होती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं फीडबैक भी प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ में महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना चेतना योजना के नाम से भी जानी जाती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना अर्थात छत्तीसगढ़ की चेतना योजना छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं कोरिया जिले में लागू की गई है। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा तथा अन्य दुर्घटनाओं के मामले में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के रायपुर केंद्र से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ समन्वय करके किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 का संचालन वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के अलावा छत्तीसगढ़ की महिलाएं वेबसाइट www.181chhattisgarh.in, ईमेल help@181chhattisgarh.in या www.facebook.com/181WHL छत्तीसगढ़ पर मैसेज भेजकर भी तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, जिसे इंग्लिश में नेशनल क्रेच स्कीम भी कहते हैं, की नए स्वरूप में शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई है। इसी योजना को पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना 1 जनवरी 2006 में शुरू हुई थी। वर्तमान में नए स्वरूप में लागू राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के लिए शिशु गृह का शुल्क 20 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा होता है। 12,000 रुपये प्रति माह तक की आय वाले परिवार के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क तथा 12,000 रुपये प्रति माह से अधिक की आय वाले परिवार के लिए 200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क शिशु गृह द्वारा लिया जाता है। नेशनल क्रेच स्कीम के तहत सामान्यतः आंगनवाड़ी में ही शिशु गृह की स्थापना की जाती है। स्टेप योजना द सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन का ही संक्षिप्त स्वरूप स्टेप है। स्टेप योजना वित्तीय वर्ष 1986-87 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। सरल भाषा में कहें तो स्टेप योजना महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। बाल गृह 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलवाने के पश्चात आवास, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है।
छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 तथा बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह संचालित हैं। बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर में तथा बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में बाल गृह संचालित हैं। बाल संप्रेक्षण गृह। भारत में 7 से 18 वर्ष तक के बालकों के द्वारा किए गए अपराध को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक द्वारा विधि का उल्लंघन कहा जाता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों अर्थात बाल अपराधी के लिए वयस्क अपराधियों से अलग एक विशेष न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस किशोर न्याय व्यवस्था में बालक के केस की जांच या सजा के दौरान उसे जिस स्थान पर निरुद्ध रखा जाता है उसे बाल संप्रेक्षण गृह कहते हैं। देश में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग बाल संप्रेक्षण गृह संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में दुर्ग एवं अंबिकापुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव में बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण गृह संचालित हैं। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है एवं जिन्होंने गंभीर अपराध किया है उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। वर्तमान में रायपुर एवं बस्तर में 25-25 बाल अपराधी की क्षमता का प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है। चाइल्ड लाइन 1098 चाइल्ड लाइन सुरक्षा एवं देखरेख के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फ़ोन सेवा है जो उन्हें तत्काल मदद प्रदान करती है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या उसकी ओर से कोई अन्य टोल फ्री नंबर 1098 पर फ़ोन कर सकता है। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर एवं सूरजपुर में चाइल्ड लाइन की सेवाएं उपलब्ध हैं। खुला आश्रय गृह। घुमंतु बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता है अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं आदि बच्चों को मुख्य धारा में लाने तथा आश्रय प्रदान करने के लिए खुला आश्रय गृह छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में संचालित हैं। स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य अनुदान। स्वैच्छिक संगठनों को महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में ऐसे कार्यकलापों को शुरू करने के लिए जो महिला तथा बाल विकास विभाग के अन्य किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं है के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्रियाकलाप के लिए अनुमोदित लागत के 90% तक वित्तीय सहायता स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य अनुदान योजना के तहत प्रदान की जाती है तथा शेष 10% संबंधित अभिकरणों को वहन करना होता है। स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता। महिलाओं तथा बच्चों के लिए कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के कार्यालयों की अनुरक्षण लागत की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से इस योजना अंतर्गत संबंधित संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी गतिविधियों को निपुणतापूर्वक एवं निर्बाध रूप से चलाया जा सके।